आप लोग अक्सर ये सवाल कमेंट्स में पूछते रहते हैं, सबसे अच्छा बीफ कहाँ से मिलेगा, सबसे अच्छा बीफ सेलिंग पॉइंट कौन सा है, बीफ का कीमा कबाबों के लिए कौन सा हिस्सा लेना चाहिए, स्टेक्स कौन से अच्छे का, कढ़ाई किस हिस्से की होती है। लेकिन जनाब आज आपका वंस फॉर ऑल जो है ना, आपके तमाम सवालात के जवाबात एक ही दफ़ा देते हैं। मैं खड़ा हूँ इस पर दिल्ली दरवाज़ा, मेरी बैक साइड पर देख रहे हैं। दिल्ली दरवाजे के अंदर नहीं हमने जाना नाश्ता, आज फूड हंट नहीं करना। आज हम आपके लिए पूरा एक जानवर जिंदा आपके सामने दिखा के उसका कराते हैं ज़िबा, और उसके बाद उसकी बनवाई और उसके गोश्त के मुख्तलिफ हिस्से, और होगा भी वो बछड़ा यानी कि काओ, ताकि आपके तमाम जो इंक्वायरीज़ हैं वो एक ही दफ़ा सारी तफसील से आपके इल्म में आ जाए। तो कहाँ जाना है आपने? दिल्ली दरवाज़ा पीछे है, अंदर दाखिल होते ही दिल्ली दरवाजे को राइट हैंड साइड पे गली जाएगी, मैं आपको गाइड करता हूँ। ये रहा आपका दिल्ली दरवाज़ा, और आपने दिल्ली दरवाजे से दाखिल होने से पहले ही राइट पे एक गली जाती है, किसी भी आप पूछ सकते हैं, मछली मंडी, मछली मार्केट आउटसाइड दिल्ली गेट, ये गली अंदर जा रही है। 10 कदम चलते ही कमर होटल का साइन, यहाँ से आपने लेना है लेफ़्ट। अच्छा, मज़े की बात यह है कि ये है मछली मंडी, लेकिन आपको यहाँ पे बेशुमार चीज़ें मिल सकती हैं। लाइक ये रहा हमारा शम्स होटल, जहाँ से आपको लाहौर में सबसे बेहतरीन दुम्बे का हर वक्त रेडीली गोश्त दुम्बे का जो लेना चाहो यहाँ होता है। बाकी तो पिशावरी खाने ने तो वो भी लाभ जान गए। मछली मंडी तो नाम से ही जाहिर है, मछली हर वक्त, मछली के सिरे ईल के पड़े हुए हैं और मछली की बेशुमार वैरायटी, ये भी मछली की दुकान है मशहूर। और ये रहा हमारा नदीम बीफ शॉप, और ये रहा हमारा क्यूट सा जानवर जिसको हम अल्लाह की राह पे, ये कि अल्लाह का नाम लेके उसको आज चुरी फेरते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। जनाब लुक, क्या खूबसूरत, माशाल्लाह क्या खूबसूरत जानवर है, यंग। अब इसका आपको मैं दांत से भी दिखाता हूँ कि ये कितने हैं इसके दांत का। लाजमी बात मुझे लगता है खीरा ऑलरेडी लटका हुआ है, काला नीम है। और ये रहे हमारे नहीं भाई, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र। आज सवेरे सवेरे ठंड च जरा तुहानू डिस्टर्ब करांगे, माशाल्लाह जानवर तुसी मेरी फरमाइश से कर लेता है। आज तुहाडे सारे साडे जिहड़े व्यूअर्स ने ना, उन्हां नू अपने सामने असी इन करने हैं, बनाने हैं, और इहदा हर पार्ट अलग अलग करके दिखाने हैं कि जानवर। अच्छा, जानवर जिहड़ा खलोता मैनूं लगदा है खीरा है। जी बिल्कुल, खीरा के दोंदा खीरा खीरा खीरा। चलो मूँह ते भी असी दिखा दांगे। ठीक है। ते माशाल्लाह बहुत ही की गोश्त अंदाजा तुहाडा इधर निकलेगा? एरा गोश्त निकलेगा जे 130 किलो, 1.3 मन ना यार जी, छोटा जिहा लगदा, लेकिन गोल बहुत ज्यादा ना। अच्छा जी, अगर पतला होंदा फिर 3 मन होंदा। साई वाली है, मिक्स हैगा? नहीं है, साई वाली, प्योर साई वाली, प्योर साई वाली जी। ये देखो, हां देखो, एरा कलर देखो, फिर वाकई ना खूबसूरत जानवर, और उनके तो बिल्कुल प्योर साई वाली नस्ल है। 15 दिन तक ओपनिंग होनी है। इससे पहले जो है ना, मैं आपको ज़रा नदीम बीफ की ज़रा वो दिखा दूँ। देख रहे हैं आप लाहौर के काफ़ी रेस्टोरेंट जो है ना, वो इन्हीं से लेते हैं। और पीछे जो है, पीछे जो रूम है, यहाँ भी जानवर हो रहे हैं माशाल्लाह। नदीम बीफ का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि आप जिन जिन दिनों में आप अवेलेबल होता है, यानी कि नागा ना हो, तो आपको हर वक्त ये नहीं देखना पड़ता कि आज जानवर हुआ या जानवर नहीं हुआ। जानवर इनके पास हर वक्त होते हैं। और ये ज़रा पायों की खूबसूरती और रंगत देखिए, पाए भी आपको व्हील के यानी कि बछड़े के हर वक्त तैयार मिल सकते हैं, और बाकी सारे लवाजमात तो हैं। जरा देखो, कोशिश करो, दम दिखाओ, सन शो करो, अगर खोल दा मुंह। नकेल तो नहीं है, लेकिन कोशिश करांगे, कोशिश कर लेते। नकेल है नहीं इसकी जी, लेकिन उसके जिसामत से ही लग रहा है कि ये छोटा यंग जानवर है, सिर्फ खीरा। देखो ये देखो जी, दांत अभी तक दूध के दांत है। बहुत शुक्रिया जी, बहुत। ऐसी मेरी सरसरी नज़र पड़ी है कि नदीम बीफ शॉप जो है, अब ब्रांच नंबर 2 जो है, ग्वालमंडी रेलवे रोड, फीका लस्सी मशहूर, और ताराबड़ के साथ ताराबड़ मशहूर चने वाला है, वो भी आ रहा है। लो जी, मज़ीद आसानी होगी क्योंकि वहाँ तक ज़रा अप्रोच है करीब शहर से हो जाएगी, जो बाहर से लोग आते हैं। अल्लाह का नाम लइए, इसका ज़िबा होना जो है वो हम आपको दिखा नहीं सकेंगे, यूट्यूब की पॉलिसी के ख़िलाफ़ है। अब आपसे मिलते हैं जब इसके टोटे हो जाएंगे। इतनी देर तक हमारा जड़ा बच्चा वो बनता पे है, नहीं भाई ने सन तकल्लफ कर लेता, करो कहते मैं मंगाया सालन बौंग भाई लगता ये तो खर बदारी ना चने। लो सर असी फिर बुरकी ला ली, तो हमारे शेर जवान ने जो है ना 15 मिनट नहीं लगे, पूरा जानवर जो है वो स्किन कर दिया और लटका भी दिया। माशाल्लाह, क्या बात है, वेल डन भारत, क्या बात है ना। आधे घंटे से भी कम अरसे में जवान ने पूरा जानवर आपके सामने है।
पूरा लटकाता है। कहना है सर लुक एट दिस ब्यूटी, क्या खूबसूरत जानवर, मेल यंग खीरा और एनर्जेटिक। ओहो अच्छा जनाब, क्या खूबसूरत जानवर जो है ना मेरे सामने आंखों के सामने बना के उन्होंने आधे घंटे से भी कम अर्सा लगा है, 15-20 मिनट असी नाश्ता किया, बुरकी लाई है तो उतों खड़ो गया। बछड़ा खीरा मेरा दिल करता है सारा मैं कर ला जाऊँ आए नहीं। मैं मुझे बताएं लोगों की आसानी के लिए मैं ज़रा ये पॉइंट आउट कर दूँ, ये जो हिस्सा है यहाँ से लेके यहाँ तक हम, ये है इसकी मछली या शैंक जिसे बोलते हैं, अदला, ये बौंग है जिसे बौंग बोलते हैं। इसी की निहारी, इसी का जो भी कुछ आपको ना बना है जो बना है वो इसके लिए होता है। अच्छा जी, उसके बाद आ जाते ये रान। रान में कितने हिस्से हैं जरा सीधा करो, ए जड़ी है ए की हिस्सा है, ये बैठक हाँ जी। अच्छा जी, ये है बैठक, ये थोड़ा सख्त होता है लेकिन ये कीमे कीमे के लिए यूज हो सकता है। गोला जो हंटर बीफ के लिए होता है वो यहाँ पे होता है, ये इसके नीचे है, ये जो है वो ये गोला है। एक उसके अंदर सफेदा भी कुछ है, सफेदा भी होता है, वो ये होता है इस जगह पे होता है। अच्छा, ये अभी जो है अभी सिर्फ बंद दिखा रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता खोल के भी आपको सारी चीज़ें दिखाएंगे। उसके बाद मेरा अपना जाती रहा है कि ये जो पल्ले हैं, कीमा जो है यहाँ तक ये ब्रिस्केट आ जाता है। कीमा सबसे बेहतर इन्हीं चीज़ों का रहता है, कबाबों के लिए पल्ले का कीमा बढ़ता है। वैसे कुछ तो टेस्ट भी ज़्यादा होता है और ताकतवर होता है, उसमें ज़रा रोगन भी ज़्यादा होता है। रान का अगर लेंगे तो वो सूखा हो जाएगा, अगर आपको ड्राई पसंद है तो हरज नहीं, आप रान का कर लें, लेकिन जो कबाबों में लज्जत है ना वो रोगन से। ये जिसके बीच में आपको जो ये वाइट पोर्शन नज़र आ रहा है ना, ये है इसका फैट कंटेंट, और फैट इज टेस्ट। आपने कीमा बनवाना है तो 80% गोश्त होना चाहिए, 20% रोगन होना चाहिए, साफ शुदा। चर्बी नहीं कहते उसको, छिछड़ा भी नहीं होता, वो रोगन होता है, घी होता है। लो सर फिर बिस्मिल्लाह कुरान खोलो, एक पोर्शन सान खोल के तो सारा एलेबोरेट कर। गोश्त अभी इतना ताज़ा है कि गोश्त से आपको गर्मा से उसकी भाप उड़ती नज़र आ रही होगी, इतना गर्म है। और ये जो मसल हिल रहे हैं ना, ये कोई आप ना तस्वर करें कि जानवर को ठंडा नहीं होने दिया गया हुआ, 15 मिनट में तो जानवर ठंडा हुआ है। वाह क्या खूबसूरत जानवर माशाल्लाह है। इसको डायसेक्शन इसकी कि पूरा जानवर जो है एक पोर्शन जो है हम राइट या लेफ्ट वो आपको दिखा दें। शुरू आलाइशें जो हैं वो साफ़ की जाएंगी, अंदर चर्बी होती है, गुर्दों की चर्बी होती है, वो सब निकाल दी। दरमियान से जो है वो छुरे की मदद से हड्डी तोड़ी जाएगी, यानी कि उसकी जो पुट है वो पूरे इक्वली दो हिस्सों में पूरा जानवर तकसीम हो जाएगा। इस पर उसके पुट के दो हिस्से यानी रीढ़ की हड्डी के दो हिस्से किए जा रहे हैं उसकी टोकरी की मदद से। ये देखें ऐसे पूरा का पूरा जानवर जो है नीचे तक इक्वल दो हिस्सों में तकसीम हो जाएगा ना। ये छोटा सा हम्प कोहान ये फुल ऑफ फैट होता है। पूरा का पूरा जानवर बीच से चीर दिया गया। अच्छा, ये जो हाथ में मैंने ये डंडी से पकड़ी हुई नहीं, ये किसी की फरमाइश थी कि आप इससे पॉइंट करके बताएं। नहीं सर, पूरा जानवर आपके सामने मौजूद है। अब मैं आपको स्टार्ट कर लेता हूँ कि यहाँ से देखें कि ये जो चीज़ है ना, ये दुम ऑक्सटेल, दिस इज़ ऑक्सटेल। ये आजकल बड़ी इन है, लोग पुलाव के लिए बड़ी यूज़ करते हैं, यखनी में बड़ा बेहतरीन रहेगा। अब आपको पहले बताया था, यहाँ से आ गई बौंग, ये है रान का हिस्सा, इसी में होता है गोला जिस और बैठक जो होती है वो हिस्सा होता है। ये पीछे है, ये इसके यहाँ पे है जहाँ पे जिसके ज़ोर पे जिसके वज़न पे जानवर बैठता है, ज़रा सख्त होता है। इसी के अंदर जो है वो गोला है और सफ़ेदा है, जिसका आप हंटर बीफ सबसे बेस्ट बना सकते हैं। मैं उसका जो आइडियल पर्पस है वो आपको बता रहा हूँ। अच्छा, ये आपकी यहाँ से शुरू हो जाती है रीढ़ की हड्डी, ये जो है इसकी पुट है जो हमें डायसेक्ट करनी। ये जो आपको इसके अंदर ये नज़र आ रही है, ये वाला लंबे रुपये को, ये है इसका अंडर कट, यानी कि टेंडर लाइन जिसे बोलते हैं। इसको अभी हम आपको निकलवा के दिखाएंगे। जब आप पुट से नीचे आते हैं, अच्छा यही जो पुट है, अगर आपने स्टेक्स खाने हो तो पोर्टर हाउस का आपने नाम सुना होगा, रिब बाई का आपने सुना है, वो आपके इस पुट से भी बनते हैं। पोर्टर हाउस जो है वो पुट ही का होता है। नीचे आ जाते हैं तो नीचे जो है आपकी रीढ़ की हड्डी की जो है ये चॉप्स हैं, चांपा, ठीक है जी। रिब बाई जो है वो इसी में से निकलता है, टोमाहॉक भी जो है वो इसी से निकलता है। यहाँ से ये काटेंगे, ये पसली हैं, और इसके साथ टोमाहॉक स्टेक और वो भी निकलेगा। वैसे चाम मसाला बनाने के लिए भी बहुत बेहतरीन है। नीचे आ जाते हैं तो ये गर्दन, और इसके ऊपर ये जो गोश्त लगा हुआ है ये ब्रिस्केट्स यहाँ पे कहलाता है। मैं उसको आपको घुमा के दिखाता हूँ। ये जो आपको पल्ले नज़र आ रहे हैं यहाँ से, और इसके साथ ये ब्रिस्केट है। पल्लों का कीमा जो होता है लाइक दिस, ये जो पल्ले हैं ये आपके उसके लिए बेहतरीन है। अच्छा जी, ऑपोजिट कीमे के लिए बेहतरीन है, कबाबों का कीमा पल्लों का लेना है आपने। यहाँ से आ जाए तो ये जो आपको फैट कंटेंट के साथ ये देखें ना, ये चीज़ आप देख रहे हैं कि थल थल करती जो है वो चर्बी नज़र आ रही, ये सीना है।
आपने जब भी पुलाव पकाना है चावलों में खासकर, वैसे तो आप किसी भी सालन में थोड़ा सा फैट कंटेंट लाजमी डालें, ये सीना लाजमी हो जाता है। ये ऊपर जो है ये सारा इसके मसल या पल्ला जिसे कहते हैं, पतली बोटी पल्ला, इसका आपका कीमा बहुत शानदार निकलता है। नीचे फिर अगेन दस्ती आ जाती है, यहाँ से दस्ती शुरू हो जाती है, दस्ती यहाँ तक बॉन्ग है। और दस्ती का गोश्त वैसे भी पसंदीदा हमारा, कहीं से भी सालन में किसी भी चीज़ में बढ़ा जा सकता है। गर्दन है यखनी के लिए, गर्दन यखनी के लिए, चावलों के लिए लाजवाब, किसी भी सालन में इस्तेमाल हो सकता है। ये जो है ये बड़ा ख़ास गोश्त होता है। ये है जी इसका छोटा सा कोहान, वो जो हम्प सा है। ये आप गोश्त कभी देखें तो इसमें फ़ैट कंटेंट अंदर जो है वो बना होगा। अगर मैं आपको इसको मोड़ के दिखाऊं, इधर आओ भाई, ये देखिए इसके अंदर आपको ये मार्बलिंग इसे बोलते हैं, इसके अंदर जो है वो अंदर टिश्यूज़ के अंदर जो है वो फ़ैट है। अनलाइक ये लीन नहीं है, ये भरपूर फैट के साथ है और बड़ा ही ज़बरदस्त है। अच्छा जी, अब हम नई बार से दरख्वास्त करते हैं कि एक तो हमें बोंगल अदा करते हैं और दूसरा सबसे बढ़ के जो होता है एक हमें चॉप, पोर्टर हाउस और साथ में जो है अंडरकट निकाल के दिखा दें ताकि बाकी उसकी तसली हो जाए। और कीमे वाले पोर्शन भी मैंने को बता दिए, वो भी निकाल के देते हैं। नहीं भाई ज़रा बिस्मिल्लाह करें, एक बोंगल अदा कर दें, लोगों को पता हो कि बोंग का गोश्त कैसे लेना। जवान अंडरकट भी निकालना है, इसमें से बोंगल अदा करनी है, फिर उसमें से मुकद्दम, गोला, बैठक जो कुछ है ना वो सबको फीती फीती करता है। ठीक है जनाब, ये हैं जो कि आपके कीमे के लिए आइडियल गोश्त होता है। पल्ला पुठरे गिरदा पल्ला है मटन में भी और बीफ में भी। ये इसको आपने ये नहीं समझना कि ये छिछड़ा है, ये प्रीमियम कट है कीमे के लिए। चल जवान आप नहीं भाई तुम आप ही कटो, मुंडे निकल में कटवाना। चलो जी तेन मैं नंबर तेरे कट लेते हैं। ये निकलता है जनाब पुठ के अंदर से अंडर कट, अल मशहूर अंडर कट टेंडर लाइन, जिसमें दुनिया के बीफ का सबसे सॉफ्ट हिस्सा, टेंडर हिस्सा, जो कि कुकिंग टाइम भी जिसका सिर्फ और सिर्फ कोई 2 मिनट से ज़्यादा नहीं होता। दिस इज टेंडर लाइन। जी मैं कर लेना। ये जो आपको एक पूरी लंबी सी स्ट्रिप नज़र आ रही है, जिसको पंजाबी में बत्ती कहा जाता है, लोकल ज़ुबान में ऐ है। ये देखो, ये गोश्त का वो हिस्सा है जानवर का जो कभी ज़मीन पे नहीं लगा होता ना, इसके ऊपर कभी बोझ आया होता, इसलिए ये सॉफ्ट होता है। ये है पूरा एक अंडरकट, एक जानवर में से 2 अंडरकट निकलेंगे, उसके लेफ्ट और राइट। और इसका ज़्यादा से ज़्यादा वजन जो होता है जो हमने जानवर किया है वो किलो, 1.25 किलो, 1.5 किलो से ज़्यादा नहीं होता। हाँ अगर बहुत बड़ा कोई जानवर हो 5-6 मन वाला तो वो 2.5-3 किलो नहीं भाई, ऐसा ही होता है। लेकिन दिस इज़ द मोस्ट टेंडर जूसी प्रीमियम कट ऑफ एनिमल, अंडरकट टेंडर लाइन। अब आपको निकलवाना आ गया, उन्हें तुसी रान लैके ना कहना मैं अंडरकट लैके आ गया। ये जितने पल्ले निकल रहे हैं ये बेस्ट परफेक्ट फॉर मिन्स, यानी कि कीमा कबाबा से, सीख कबाब, चपली कबाब, वॉट एवर द केस। ये जो है ये देखिए, इसका आपको टिश्यू जरा गौर करो इसके तरफ, इसका टिश्यू ही आपको बड़ा सॉफ्ट नजर आएगा। ये बेस्ट होते हैं जी आपके कीमे के लिए। भाईजान अब नहीं भाई ना, हमें मुकद्दम निकाल के दिखाने लगे हैं कि जब रान खुलेगी तो फिर पता चलेगा। रान में भी 3 पोर्शन आपको बताया मैंने। ये जो पोर्शन है इसका साफ सुथरा हम करके पहले निकाल रहे हैं। तो जनाब पूरा का पूरा पीस 3 किलो का इस जानवर में से 3-3.5 किलो होगा ये पूरा मुकद्दम। अभी इसकी सफाई होगी, लेकिन दिस पार्ट ऑफ एनिमल जो है बीफ का, ये मुकद्दम कहलाता है। बकरे में भी ऐसा ही होता है, लंबे रेशे वाला। आप लीन मीट खाना हो तो आप इसको पकवा के इसका कीमा बनवा सकते हैं, जो कि चर्बी फ्री जो आप खाना चाहते हैं। ये वाला पीस जो है इसको बोलते हैं सफ़ेदा। ये आप समझ लें कि ये बोंग से मिलता जुलता ही होता है। इसका आप वैसे मैं तो जो है ना इसका हंटर बीफ भी बनवा लेता हूँ, अदर नहीं तो ये देखें आप अगर गौर करेंगे ना तो आपको लंबे रेशे वाला गोल सा मछली ही लगेगी। इसको आप हंटर बीफ भी बनवा सकते हैं या बोंग में भी डाल सकते हैं, बड़ा ही लजीज गोश्त है, मछली नुमा ही होता है। ये आके आपका सफ़ेदा पोर्शन है ये इसका सबसे ड्राई पोर्शन है मीट का। दिस इज कॉल्ड बैठक, यानी कि इसके वजन पर जानवर जो है वो बैठता है और उसके यूज़ हो के थोड़ा सा वो होता है। अभी सफाई होगी, लेकिन ये जो है लंबे रेशे का होता है। कीमे में भी आप यूज़ करते हैं, पकाने में भी, कढ़ाई शढ़ाई में बड़ा अच्छा रह सकता है, लेकिन मेरी प्रायोरिटी इसमें कभी नहीं होती। सर अब वो पोर्शन निकलने लगा है जिसका बनता है असल में हंटर बीफ। क्यों नहीं भाई, ऐसा ही है, गोले का ये हड्डी के ऊपर से निकल आता है और क्या लजीज इसका हंटर बीफ बनेगा। हंटर बीफ की रेसिपी जी होता है ना मैं बाद में दे दूँगा, लेकिन ये हड्डी के साथ जो लगा हुआ गोश्त होता है ना ये वो असल में होता है। ये दिस वन इज कॉल्ड, ये देखें जरा इसका गुलाबी पर, अभी ये जेली वाला साफ होगी। दिस ये पूरा का पूरा जो है ना 3-3.5-4 किलो का होता है और हंटर बीफ जो है
वो पूरे गोले का बनता है। आप आधे गोले का नहीं बनाते, इसको पूरा गोला लेते हैं, इसको धागे से बांध के, वो रेसिपी आपको बता दूंगा, कलमी शोरा लगा के, ये 3, 4, 5 दिनों में बनता है। सो गोले का आपका बन गया। और व्हाट इज लेफ्ट बिहाइंड इज टोटली प्योर बॉन्ग। एंड भी तुसी जदों ही निहारी बनानी है ए भी लेना, तुसी नाल हड्डी मिल जाएगी तुहानू। और ये सारा पोर्शन जो है ये आपका मछलियां हैं, ये बॉन्ग है। और ये आपकी निहारी हो, और ये जो पीछे बचा है मैंने बताया कि आपने बॉन्ग जब भी पकानी है ये पूरा पोर्शन लेना है, यहाँ तक मिल जाएगा आपको, ये वाली हड्डी भी मिल जाएगी। इसको तोड़वा लें, इसमें से बोन मैरो मिल जाएगी। और ये पूरी आपकी शैंक्स है, अभी सफाई नहीं हुई भी, ये मछलियाँ हैं। इसका निहारी हो, बॉन्ग पाए हो और बीफ को ना बनाना हो या बकरे का भी बनाना हो, ये हमेशा इसमें जाएंगी। वैसे काबली पुलाव में भी ये चीज़ डालेंगे तो स्वाद डबल हो जाएगा। भाई बहुत शुक्रिया, आज आपने बड़ा वक्त दिया। लेकिन हुण आखिरी चीज़, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लोगों ने मेरा छड़ना नहीं, अब आप सारे मुझे रेट बताएं तफसीलन। मुझे ये बताएं कि पहले तो कि बीफ बोनलेस क्या जा रहा है आप रेट? वो 1600 रुपये किलो है। 1600 रुपया, विद बोन 1400। 1400 रुपया, अंडरकट 2500। अच्छा 25 रुपये किलो जी। अच्छा 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 अच्छा, ठीक हो गया ठीक हो गया। और ये सारा होगा व्हील यानी बछड़े का ही गोश्त होगा, कीमा भी इसी हिसाब से वो जो आपको पता है अल्हम्दुलिल्लाह ये जानवर होते हैं, वो तो आपके कहने पे जानवर वो तो लेके सिलेक्शन आपकी अपनी बछड़े की होती है। अच्छा ये जो स्पेयर पार्ट्स हैं, पाया सर आपके पास बड़ा खूबसूरत है, मुझे पाया कितने का दे रहे हैं? पाया छोटे बड़े का साइज होता है, कोई 1000 का, कोई 1200 का, कोई 1500 का, 2000 तक पाया होता है। वो तो 2000 वाला तो फिर 3 किलो वाला बड़ा होगा। जी 3 हैवी किलो वाला होगा। ये एवरेज जो है वो किलो सवा किलो वाला पाया इतना होता है, वो 1500 ठीक हो का, गया। 1600। आपके पास मैंने ओजड़ी भी देखी, कलेजी भी देखी, सब कुछ है जी अल्हम्दुलिल्लाह, जानवर की हर चीज़ है। चलें सर, लो मैंने मेन चीज़ें बता दी सर जी। नहीं भाई शुक्रिया बहुत बहुत। अच्छा मुझे एक बात बताइए, होम डिलीवरी कर देंगे? जी करते हैं, राइडर आके ले जाए? ले जाते हैं। और दूसरी बात ये कि जो बल्क में कोई लेना होगा वो तो है मौजूद है, आपको। कोई मुश्किल नहीं। अच्छा मुझे बताइए दूसरी ब्रांच आपकी कब खुल रही है? वो इंशाल्लाह जल्दी तकरीबन 15 दिन में खुल जाएगी। 15 दिन में हो जी, जाएगी। थोड़ा सा काम हो रहा है अभी। तो फिर तुसी आज वादा करो कि तीसरी ब्रांच जी है ना वो शहर या DHA खोलो या जौहर टाउन साइड पे। इंशाल्लाह ठीक हो गया? इंशाल्लाह डन हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सर। ले जनाब, रवायत नहीं तोड़नी, जिथे जाने एक आधा सब्सक्राइबर घेरने हैं, लेकिन वो किस्मत की करिए, जिन घेरने हैं वो पहले सब्सक्राइबर निकल आता है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। शबीर क्या- साहब दूरों मिले ने, वो कहते ने ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਹੈਗੇ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਲੋ ਹੋਰ ਐਡ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਫੈਨ ਹੈਗੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਫੈਨ ਸਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਸਰ ਰਹੀਮ ਗਾਰਡਨ ਮਨਾਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਰਾਇਸ਼ ਹੈ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਾਫੀ ਦੂਰ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਹ ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਨੇ ਗੋਸ਼ਤ ਵਾਲੇ। ਹਾਂ। ਤੇ ਗੋਸ਼ਤ ਅਸੀਂ ਦਰਅਸਲ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਲਈਦਾ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਘੱਟ ਹੀ ਐਸੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਬੀਫ सेल करता सर होएगा। जी मैं एक स्टेप आगे जाना कहना है, जी। लेकिन जी मटन के लिए ना मेरे पे 5-6 वेंडर हैं, उसके लिए मैं कहता हूँ लेकिन बीफ का विदाउट एनी शेडो ऑफ डाउट बेशक। मुझे नदीम नईम भाई से भड़कर, एक तो ये कि व्हील मिलता है आपको, जिसको हम उर्फिया में व्हील कहते हैं, यानी कि बछड़े का, काओ का। बेशक। और पानी का तो आप छोड़ दें, आपको अगर खुद पहचानोगे पानी वाला क्या होता है, यहाँ तस्वर ही नहीं है पानी लगने का। और उसकी एज, उसकी क्वालिटी, उसकी कटिंग बहुत थम्स अप। ऐसा ही मामला है, ऐसा ही है जी, ऐसा ही। आंखें बंद करके आप ले सकते हैं जनाब। ऐसे सर बड़ी मेहरबानी। थैंक यू जी, अल्लाह खुश रखे। बाकी नाश्ते कराया करें हमें नए नए रोज, हमें पता चलता है, जिनका हमें नहीं भी पता होता वो भी आपकी वीडियो देखने से पता ना चल वो जाता है। सिलसिला बंद नहीं होना, पर वजन इंशाअल्लाह। मेरा 300 किलो हो जाना। ओ अल्लाह खैर करे। थैंक यू जी। थैंक यू।